नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का है। शहंशाह तरन्नुम कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी 31 जुलाई 1980 को दुनिया रुखसत हो चुके मोहम्मद रफ़ी के गानों ने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि हम लोगों के बीच वो अब नहीं है। म्यूज़िक इंडस्ट्री के ताज़ा हालात की बात करें तो अजीब अजीब गाने हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। नए गानों में तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन फिर भी वो उस ज़माने की ऑर्गेनिक आवाज़ को कभी खामोश नहीं कर पाए। यहाँ तक कि नई जनरेशन भी इस बात को कबूल करती है, क्योंकि आज के दौर में रिलीज़ होने वाले गाने आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह गायब हो जाते हैं। फिर अगर कोई आवाज़ लोगों के दरमियान बाकी रह जाती है तो वो उसी ज़माने के गानों की होती है जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब बड़े सिंगर थे या फिर किशोर दा। हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब गीतकारों में जिस तरीके से आनंद बख्शी जैसे बड़े गीतकार का नाम रहा, समीर के अच्छे गीत 90s में अगर हम बात करें, या उससे पहले साहिर लुधियानवी, उसी तरीके से उसी दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार सिंगिंग के क्षेत्र में इनका नाम रहा, और जिनकी बराबरी करने के बारे में आज के सिंगर सोच भी नहीं सकते। रफ़ी साहब ने 1940 के दशक से शुरू कर 1980 तक तकरीबन 26,000 गाने गाए। इनमें न सिर्फ फिल्मी गाने बल्कि गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली के अलावा इलाकाई भाषाओं में गीत गाए। मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ एक और सिंगर का जिक्र करना भी ज़रूरी है, जिनका नाम है किशोर कुमार। किशोर कुमार अपने एक अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। दोनों ने बहुत कामयाबी हासिल की और यही वजह है कि कई बार ये भी आवाज़ उठी कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में से बड़ा सिंगर कौन था। यूँ तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार से ये सवाल पूछा जाता तो यकीनन वो एक दूसरे को ही बड़ा बताते। दोनों ही हिंदी सिनेमा के दिग्गज और दोनों की आपस में तुलना यूं भी ठीक नहीं है। ये सवाल अब से नहीं बल्कि उनके दौर से ही शुरू हो गया था। मैगजीन्स में दोनों के बीच तुलना होती, जिससे परेशान होकर किशोर कुमार ने मैगजीन को ही खत लिखकर कई सवाल पूछे थे। फिर भी कुछ चीज़ें हम आपको आज के इस पॉडकास्ट में बताते हैं कि आखिर दोनों दिग्गजों में क्या क्या चीज़ें अलग थीं। सबसे पहले तो ये बता दें कि मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा का करियर लगभग साथ साथ चल रहा था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी एक ट्रेंड सिंगर थे जिन्होंने गायकी सीखी थी, लेकिन किशोर कुमार को कुदरती सिंगर कहा जाता था। एक खबर के मुताबिक दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने कहा था कि मोहम्मद रफ़ी के ज़माने में 90% गाने वही गाया करते थे और उनके सिर्फ 10% गाने बाकी सिंगर्स के हाथ लगते थे। उन 10% गानों में किशोर कुमार का भी हिस्सा शामिल है। किशोर कुमार का दौर आर.डी. बर्मन के समय में शुरू हुआ था और इन दिनों स्क्रीन पर राजेश खन्ना जैसे स्टार्स का जलवा था, जबकि रफ़ी साहब इस दौर से बहुत पहले ही अपना लोहा मनवा चुके थे। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत छोटे से अरसे के लिए शीर्ष से नीचे आए थे। मतलब ये कि जब रफ़ी साहब ने गाया तो इंडस्ट्री पर राज किया। सिर्फ एक छोटी सी अवधि के लिए रफ़ी साहब कमज़ोर नज़र आते हैं और उसकी भी एक बड़ी वजह है। मोहम्मद रफ़ी को लेकर कहा जाता है कि वो अपने मज़हब इस्लाम को लेकर काफ़ी संजीदा थे, इसलिए उन्होंने एक मुफ्ती के कहने पर गाना छोड़ दिया था। मोहम्मद रफ़ी ने सऊदी अरब जाकर हज का मुक़द्दस सफ़र भी किया। कहा जाता है कि इसी दौरान एक मुफ्ती से बातचीत हुई थी। क्योंकि इस्लाम में गाना गाना हराम है, इसलिए रफ़ी साहब ने तकरीबन 19-20 महीनों के लिए गाना छोड़ दिया था। जिस समय रफ़ी ने गाना छोड़ा था उस वक्त तक उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। रफ़ी साहब के गाना छोड़ने के बाद किशोर कुमार शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और एक के बाद एक फिल्मों में आवाज़ देने के बाद किशोर कुमार अपने करियर की बुलंदी पर होते हैं। यानी जब किशोर कुमार ऊपर उठ रहे थे तो रफ़ी साहब ने गाना छोड़ दिया था। हालांकि एक लंबे अरसे के बाद रफ़ी साहब वापसी करते हैं। 1974-75 में उनको लोगों से वही प्यार मिला जो उनको मिला करता था। रफ़ी बड़े सिंगर या किशोर कुमार, ये सवाल बहुत पुराना है। जब फिल्मी मैगजीन्स में ये सवाल पूछा जाता तो किशोर दा खुद एक पत्रिका को खत लिखकर
कहते हैं कि मुझे इस तुलना से बहुत तकलीफ होती है। मैं रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करता हूं और उनके सामने खुद को कुछ नहीं समझता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।